जय जोहार। आज हम बात करबो छत्तीसगढ़ से करेंट अफेयर और कुछ इंडिया के करेंट अफेयर की बात करबो। जेमे पहली बात करथन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुछ पुरस्कार और सम्मान वितरण करे गए हैं जे छत्तीसगढ़ के बहुत बहुत योगदान है, एक बारे में बात करबो। एक बहुत बड़े योगदान हासिल करे हैं छत्तीसगढ़ की पंचायती राज स्तर पर, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2025 ये प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ के एक ग्राम पंचायत ला। एक बारे में आज देखबो कौन से विभाग के द्वारा दिए जाते, क्या क्या श्रेणी होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, 2025 राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुरस्कार का वितरण जो किया गया है 3 जून 2026 को किया गया है, नई दिल्ली में वितरण किया गया है। इसमें कुल पंचायतों, देश में कितने पंचायतों को दिया गया है, तो कुल 42 पंचायतों को मिला गया है, जिसमें 17 यूटी और 17 राज्य प्लस यूटी को मिला गया है। अब इसमें कौन सी संस्था दिया जाता है, संस्था कौन से दिया जाता है, तो संस्था दिया जाता है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की ये मंत्रालय है एक, ठीक है। इसमें 2 श्रेणियों में दिया जाता है, 2 श्रेणियों में दिया जाता है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास के तहत दिया जाता है श्रेणी 1। श्रेणी 2 रहता है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास के तहत दिया जाता है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास की बात करते हैं तो ये 9 क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे स्वच्छ एवं हरित पंचायत की बात करेंगे या गरीब मुक्त पंचायत की बात करेंगे, ऐसे 9 क्षेत्र है जिसमें से 34 पंचायतों को इसमें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर बात करते हैं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास के तहत बात करेंगे तो ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, 3 क्षेत्र। एक जिला स्तर की बात करेगा, जिला स्तर, फिर विकासखंड स्तर, फिर ग्राम स्तर, ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसमें 8 पंचायतों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास के तहत मिला गया है संयुक्त रूप से। अब इसमें मिलने वाले राशि की बात करेंगे तो इसमें मिलने वाली जो राशि है आपका 50 लाख से 5 करोड़ तक राशि प्राप्त होता है जो पंचायत विजेता रहते हैं। तो देखते हैं आप छत्तीसगढ़ का कौन सा पंचायत और कहाँ वितरण मिला है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला विकासखंड की बात करेंगे तो ये है आपका बगीचा विकासखंड। बगीचा विकासखंड का एक ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत का नाम है सरदीहा, इसे मिला गया है। यह ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से स्वच्छ और हरित क्षेत्र में विकास अपना दिया है, स्वच्छ और हरित श्रेणी का काम किया है, उसके तहत इसे पुरस्कार वितरण किया गया है। और इस पंचायत की खासियत ये है कि ये पंचायत कोरवा समुदाय, पहाड़ी कोरवा समुदाय इसमें निवासरत है और ये विशेष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के तहत संरक्षित किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति PVTG, इसे इंग्लिश में बोलते हैं PVTG। ये पूछा भी गया है आपका PSC और व्यापम के प्रश्नों में, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति जो क्षेत्र है इसके तहत आपको ये से रखा गया है, पहाड़ी कोरवा जनजाति समुदाय को, और ये सरदीहा गांव है। अब राशि की बात करेंगे तो इसे राशि जो प्राप्त हुआ है आपका, राशि की बात करेंगे तो इसे 25 लाख रुपए राशि दिया गया है।
क्योंकि ये संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है इसलिए 25 लाख, नहीं तो इस 50 लाख मिनिमम राशि है ही। ठीक, तो ये रहा आपका जसपुर जिला के आपका ग्राम सरडीही जिसे ये पुरस्कार। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? इसे प्राप्त हुआ है, ये है एक इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय जो चल रहा है उसके तहत संचालित एक संस्था महाविद्यालय है जिसका नाम है लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय नारायणपुर बस्तर संभाग का है आपका। इसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी गौरवान्वित की बात है। और ये कौन सा संस्था दिया जाता है? तो संस्था प्रदान करती है जल शक्ति मंत्रालय नमामि गंगे परियोजना के तहत यह पुरस्कार वितरण किया जाता है। ये सौभाग्य की बात है कि 100 महाविद्यालयों में से हमारे 9 नयों का चयन किया गया, जिसमें से एक हमारा छत्तीसगढ़ का विश्वविद्यालय का एक संस्था महाविद्यालय शामिल हुआ है। तो ठीक है, अब देखते हैं इस छत्तीसगढ़ के एक जगह है महासमुंद का एक स्थान है, भालूकोना नामक स्थान है, जहाँ पर निकेल कॉपर पैलेडियम का भंडार प्राप्त हुआ है। आने वाले समय में ये बहुत बहुमूल्य धातु है, आपको बहुत काम का आ सकता है। हमारे यहाँ आय का स्रोत, छत्तीसगढ़ में आय का स्रोत डेवलप हो सकता है। चलो इसके बाद देखते हैं, छत्तीसगढ़ का खत्म करते हैं और देखते हैं भारत के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इम्पोर्टेंट काम के लायक करें। बात करते हैं भारत का करेंट अफेयर के रिस्पेक्ट में। आप देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 2026 और ये हर साल मनाया जाता है। हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन से आरंभ हुई है। यहाँ पास ये मान के चला कि पर्यावरण को बढ़ावा देना है, पर्यावरण को संरक्षित रखना है, इसके लिए एक उद्देश्य लेके चला और ये जो थीम था, इसका थीम भी बनाया गया था ओनली वन अर्थ की बात किया गया है, ओनली वन अर्थ। और उसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये चालू किया गया था। इसे हर साल 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। इस साल का थीम क्या था? तो इस साल का थीम था प्रकृति से प्रेम होकर जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। कई बार क्वेश्चन में पूछना चालू कर दिया है आजकल छत्तीसगढ़ के एग्जाम में कि थीम क्या था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का थीम था प्रकृति से प्रेम होकर जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। आपको याद रखना ये तीनों पॉइंट, ये पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन आपको देखने को बहुत बार मिल चुका है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओनली वन अर्थ नेशनल लेवल के एग्जाम में देखेंगे तब आपको मिल जाएगा और थीम अब पूछने की संभावना बन जाती है। तो ये रहेगा आपका भारत का एक टॉपिक। दूसरे टॉपिक में बात करेंगे इसमें रामसर सम्मेलन। अब बात करते हैं 1971 से चालू हुए रामसर कन्वेंशन की। इसके तहत आर्द्र भूमि के संरक्षण करने के लिए एक जगह को चिन्हांकित किया जाता है, जिसमें अभी तक भारत के 100 क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जा चुका है। ये जो संस्था है चालू है 1971 को ईरान के एक रामसर क्षेत्र के नाम जगह से चालू हुआ है। भारत इसमें पार्टिसिपेट किया, 1982 में भारत इसमें शामिल किया, हस्ताक्षर किया और यहाँ से शामिल हुआ और यहाँ से भारत भी इस क्षेत्र में शामिल हुआ। इसमें 2 फरवरी, हर साल 2 फरवरी को ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी से मनाया जाता है। बात इसमें करते हैं भारत का कौन से स्थान को प्राप्त हुआ है? तो भारत का प्रथम जो स्थान प्राप्त हुआ है चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान को, दोनों को प्रथम जब पहले चालू हुआ तब इसे पुरस्कार मिला है। इसके बाद अभी हाल ही में 100वां नंबर का पुरस्कार दिया गया है, चिन्हांकित किया गया है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश को 100वां नंबर का रामसर साइट घोषित किया है। यही रामसर साइट छत्तीसगढ़ के एक स्थान को भी मिला है। आप जानते हैं कि 2025 में बिलासपुर जिला के एक कोपरा जलाशय है, कोपरा जलाशय
कोपरा जलाशय को दिया गया है। आपको ये देखना है कि ये कौन से नंबर का है, ये भी पूछने की संभावना है। तो 96 नंबर का ये कोपरा जलाशय है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र के नाम से चिन्हांकित किया गया है। अब एक टॉपिक जिसका WPI वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक, इसका नाम चेंज करके PPI कर दिया गया है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या है, इसमें बेनिफिट ये है वस्तुओं के साथ सेवाओं का भी गणना किया जाएगा। पहले सिर्फ वस्तुओं को किया जाता, अब सेवाओं का भी गणना किया जाएगा। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं खेल क्षेत्र से। खेल क्षेत्र से नॉर्वे चेस विजेता 2026 घोषित किया है। ये प्रथम बार है जब भारतीय ने यह खिताब जीता है। तो इसे किसने जीता है? ये जीता है आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि की बात है कि ये पुरस्कार आज तक किसी ने नहीं जीता है और इसे जीतने वाला पहला व्यक्ति बना है। तीसरी बात करते हैं अभियान की है, जो कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। ये खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ भी इस अभियान में पार्टिसिपेट ले रहा है। तो आज के लिए इतना, करेंट अफेयर काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय जवाहर।